हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम ना कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थर्ड वीडियो है लेकर आए हैं। उसमें आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? इससे किसी भी रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। मान लो एक रियल नंबर 3 है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 रियल नंबर होगा, जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू 1 आ जाए। जाहिर सी बात है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए? 1 आ जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होना चाहिए? 1/z होना चाहिए। इन शॉर्ट यू में राइट हम कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू होगा 1/z, यानी z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z होगा। और ये तभी संभव होगा जब z नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी हम इसको क्वेश्चन नहीं, इसको फार्मूला भी समझ सकते हैं। तो फार्मूला ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू होता है 1/z। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। a और b के जगह पे हम रख देते हैं 3 और 2y। ये थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2y। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं हियर। तो कहेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू क्या है? 3 + 2i इज मतलब है इक्वल टू लगा दो 1/z होगा। दैट इज 1/, z के जगह पे ये रखोगे ना 3 + 2i। अब जैसा कि हमने बताया था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका x + i होता है, या a + i भी सोच सकते हो। तो देखो इसका डिनोमिनेटर में है, तो अब क्या करो, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा बेटा वो 3 - 2i होगा। 3 - 2i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सो इट गिव्स 3 - 2i अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वी नो दैट a + b * a - b गिव्स a² - b²। तो यहाँ से 3 - 2i डिवाइडेड बाई 9 प्लस, बेटा आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओवरऑल इसका आंसर आएगा 3 - 2i अपॉन 14। अलग अलग करो, 3/14 माइनस और 2/14 का मतलब 1/7 होता है। एक लाइन कम किया, यही हमारा सोल्यूशन है। तो कहेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या बेटा? 3/14 और माइनस 1/7 आयोटा। जो अगला क्वेश्चन है, सेम प्रॉब्लम है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 2 - 3 आयोटा, सेकंड 4 - 3 आयोटा एंड थर्ड 3 + √7 आयोटा। बेटा अपने समय को बचाने के लिए पहले ही सॉल्व कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बेटा देखो दिया है, मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लेते हैं इस सवाल के लिए। तो हम जानते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू होगा 1/z। अब z की वैल्यू पुट किया हमने, तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने पहले बताया था कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिखना चाहिए, दिखे तो न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट उससे मल्टीप्लाई करो। तो कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है बेटा? बीच का साइन है वो इसको चेंज कर दो। 2 - 3i का कॉन्जुगेट होता है 2 + 3i। जब मल्टीप्लाई करो तो कुछ इस तरह से होगा। देखो 1 × 2 + 3i गिव्स 2 + 3i। और देखो a - b × a + b जैसा है, तो बिकम्स 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, इसको अलग अलग लिखो, 2/13 + 3/13 आयोटा। यही हमारा सोल्यूशन है। बेटा सेकंड वाला भी तुम ऐसे कर सकते हो, मैं थर्ड वाला बता देता हूँ। इसे क्या है? 3 + 3 + √7 आयोटा। इसको z मान लिया, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, मान लो। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बेटा 3 + √7 आयोटा। अब क्या करेंगे हम? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 + √7 आयोटा इक्वल टू 3 - √7 आयोटा अपॉन 3 - √7 आयोटा। बहुत आसान है। देखो ये हो जाएगा 3 - √7 आयोटा अपॉन
3 का होल स्क्वायर अब माइनस रूट 7 आयोटा का होल स्क्वायर। सो इट गिव्स 3 माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है। जब ऐड करोगे ना तो 60 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे रखो, नहीं तो अलग अलग कर दो। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। आल्सो फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मान लेते हैं बेटा ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन के लिए पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान लेते हैं, मतलब इसको हम जेड के बराबर इक्वल कर देते हैं। ये मोस्टली हर सवालों में यही करेंगे, इसको जेड मान लेंगे। अब बेटा पहले हम क्या करते हैं, इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a प्लस आई बी होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 4 प्लस 5 पाई है, तो 4 प्लस 5 पाई का कॉन्जुगेट होता है 4 माइनस 5 पाई, तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब नोमिनेटर को एक्सपेंड कर दो और डिनोमिनेटर में को एक्सपेंड कर दो। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू माइनस बी जैसा है, तो इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 इंटू 4 20 होगा, 5 इंटू माइनस 5 आई गिव्स माइनस 25 आई, प्लस 4 आई इंटू 4 इट गिव्स प्लस 16 आई, और प्लस 4 आई इंटू माइनस 5 इट गिव्स माइनस 20 आई स्क्वायर, मतलब आयटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 20 को अपने वैसे ही रख देंगे, माइनस 25 आई प्लस 16 आई इट गिव्स माइनस 9 आई, और जैसा कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर देखो 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, और आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब ऐड करोगे इन दोनों को 16 प्लस 25 इट गिव्स 41, और यहाँ 20 प्लस 20 40 और माइनस 9 आउट आ जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो, ये हमारा हो गया। तो हमने तो मतलब इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लिया a प्लस आई बी, जहाँ a के जगह पे 40/41 है जो रियल पार्ट है, और b के जगह पे माइनस 9/41 है। अब क्या हमें निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो बेटा कॉन्जुगेट का मतलब होता है जेड के ऊपर बार लगा दो, यानी इसके ऊपर जब बार, इसके ऊपर भी बार लगा दो पूरा आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 40/41 प्लस 9/41 आयोटा। ये होगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या निकालना, मॉडुलस निकालना है। तो बेटा इसी जेड का मॉडुलस निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो मॉड जेड कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। मॉडुलस ऑफ जेड क्या करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो रियल पार्ट तुम्हारा 40/41 है और इमेजिनरी पार्ट साइन के साथ माइनस 9/41 है। बेटा इसको जरा सिंप्लीफाई करो, एक चीज तुम देखो 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 होगा, और 9 का 81 होगा, और नीचे 41 का होल स्क्वायर होगा। आप चेक कर लेना 41 दोनों में आएगा तो कॉमन मान लीजिए। तो बेटा यहाँ से अब देखो क्या आएगा 1681 आएगा ऐड करने पे, और अपन 41 का होल स्क्वायर। बेटा तुम देखो ध्यान से, तो ये भी है क्या, ये भी जो है ना 41 का होल स्क्वायर ही है, तुम चेक कर लेना। ये भी 41 इंटू 41 है, नीचे भी 41 इंटू 41 है, कट के √1 आएगा, उसको भी बनाती है, इसका सोल्यूशन बनाएगा, इसका मॉडल सोल्यूशन बनाएगा। ठीक वैसे ही बेटा इस सेकंड को भी तुम कर सकते हो। चलो ये आंसर आ गया, आप सेकंड भी बता दे रहा है इसी साथ। सेकंड में देखो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू 3 प्लस √-1/2 माइनस √-1। सबको पता है √-1 को आयोटा करते हैं, या हम लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। बेटा आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको ऐसे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 2 6 और प्लस 3 आयोटा और प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा और प्लस ऑन टू प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। सोचो क्या आएगा बेटा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो 6 -1 6 और 3 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा हो गया, और ये -1 हो गया। नीचे देखो 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, अर्थात ये 5 होगा, 5 प्लस 5 आयोटा होगा
6 माइनस 1 5 होता है, और 4 माइनस माइनस 1 है 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 5 कॉमन ले लो तो 1 प्लस आयोटा होगा और डिवाइडेड बाई 5 होगा। कुल मिलाकर के जब तू अच्छे से देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर क्या आ रहा है, 1 प्लस आयोटा आ रहा है। ठीक बेटा, ये आ गया। अगर तुम इसका मॉडुलस निकालो तो मॉड जेड बराबर क्या आएगा, देखो यही मॉड जेड भी बता दे रहा है। मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 1 है, तो इमेजिनरी पार्ट आई के बगल में कौन सा नंबर छुपा है 1, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस 1 इट गिव्स अंडर रूट 2। ये हमारा क्या है मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट देखो क्या है, कॉन्जुगेट में जेड बार डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा होगा, चेक कर लेना। 1 प्लस आई का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 माइनस आई होगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देख लो। मान लेते हैं ए जेड इक्वल है, जेड इक्वल टू है 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा देखो ये 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इट इज द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वहां से जब ब्रेक करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी जैसा होगा, सो इट बिकम 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 आयोटा यानी माइनस 4 आई हो जाएगा। जैसा कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो यहाँ लिख सकते हो 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, और नोमिनेटर को डिस्टर्ब मत करो। और सिंप्लीफाई करोगे तुम देखोगे इट बिकम्स 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। कैसे, 4 में से 1 जब जाएगा तो एक 3 ही आएगा ना। अब क्या करो बेटा कि फर्दर देखो अब क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसके कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 माइनस 4 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो बेटा 3 प्लस 4 आयोटा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दिया, न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी एक्सपेंड कर दिया। तो तुम देख लो तो पहले 1 जो है 3 प्लस 4 आई को मल्टीप्लाई करेगा एज इट इज रहेगा, अब प्लस 7 आई जब 3 प्लस 4 आई से मल्टीप्लाई करेगा इट बिकम 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा का स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, सो 3 माइनस 28 हो जाएगा एंड 4i प्लस 21i ऐड करने पाएगा 25i, और नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 प्लस 16 25 होगा। न्यूमरेटर में अब तुम ना देखो 3 में से जब माइनस 28 करोगे ऐड करोगे तो माइनस 25 आएगा। न्यूमरेटर से 25 जब कॉमन लोगे तो ऊपर नीचे कर चुका होगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो होगा -1 प्लस आई आ चुका होगा। और ये हमारा क्या इसी का सिंपल फॉर्म है ना। ठीक है, अब इसका मॉडुलस वैल्यू लोगे तो √2 आएगा, और इसका कॉन्जुगेट लोगे तो -1 माइनस आयोटा आएगा। देखो ये आयोटा है। ठीक है, तो क्योंकि बीच का ही साइन चेंज करते हैं तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व मॉड है बेटा, ये मॉड वैल्यू है, मॉड ऑफ, इसको मॉड करते हैं, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर x इक्वल टू 2। तो क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों पक्ष को एक चलना पड़ेगा। गिवन दैट 1 प्लस आयोटा मॉड में है टू दी पावर x इक्वल टू 2। बेटा क्या है, ये क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं आपको पता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। या इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है ना, आई के बगल में जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा, और इसका होल पावर क्या है टू दी पावर x, अरे 2 बराबर है। शायद आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है। बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, कैसे जाना, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, और टू दी पावर क्या है बेटा x है इक्वल टू 2 है। तुमको पहले से पता होगा 2 का √2 को 2 की पावर 1/2 लिखते हैं, उसका होल पावर x है। यहाँ से 2 का पावर x/2 होगा, और यहाँ से बेटा 2 का पावर 1 नहीं दिख रहा है, जरा कंपेयर करो ना, तुमने क्लास 9 में पढ़ा था ना, तो 2 का पावर x/2 इक्वल 2 का पावर 1 यानी a टू दी पावर क्या था, फॉर्मूला याद कर लो, अगर a का पावर m अपॉन a की पावर n हो इसका मतलब m इक्वल टू n होता है। तो उस प्रॉपर्टी को जरा सोचो, इस हिसाब से होगा x अपॉन 2 इक्वल टू 1, अर्थात x बराबर यहाँ से हमारा सोल्यूशन आएगा 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। तो बहुत ही आसान है, तुम देख सकते हो। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा टू दी पावर 7। सबसे पहले इसको हम जेड मान लेंगे, जेड इक्वल टू आयोटा टू दी पावर 7। बेटा किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट तभी निकाल पाओगे जब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, अर्थात a प्लस आई के रूप में हो। तो a प्लस आई है नहीं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखते हैं i टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 3, क्योंकि हमें पता है कि जो भी i का पावर हो 4 के फॉर्म लिखा करो। ठीक है, अब जैसा सबको पता है, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, आई की वैल्यू -i होता है, और i का पावर 4 क्या होता है बेटा +1 होता है।
यानी ये तो 1 हो गया और आई की वैल्यू माइनस आई होता है, अर्थात ये माइनस आयोटा के बराबर चेंज हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं 0 माइनस आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा जेड बार वो 0 प्लस आयोटा होगा, यानी आयोटा होगा। ठीक है बेटा, यानी क्या कहोगे, इट मीन दैट कि i⁷ का जो कॉन्जुगेट है वो प्लस आई है। ठीक है बच्चों, देख लो बहुत ही आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट देखो ये a का मतलब है रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, b का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में वहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे तो आ जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं। गिवन दैट a प्लस आयोटा b इक्वल टू दिया है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। बेटा जो भी कुछ करना है न्यूमरेटर में करना है, डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब मत करो। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा x का होल स्क्वायर आयोटा का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स x इंटू आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो a प्लस आयोटा b इक्वल टू होगा x स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, x स्क्वायर -1 अब प्लस 2x आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो ये चीज देखो, x स्क्वायर और -1 ये दोनों टर्मिनल रियल है और आयोटा इसके साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई की और यानी इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको थोड़ा अलग अलग करो ऐसे, x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 एक पार्ट हो गया, अब प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ये पार्ट और इंटू आयोटा लगा दो। अब जरा कंपेयर करो, जब दोनों तरफ कंपेयर करते हो तो a की जगह पे है x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, अब बेटा b की जगह पे है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। अब जो प्रूफ करना उसको ध्यान से देखो, ये लेके चलो और ये ला दो, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह पे पूरा कंटेंट है उसका होल स्क्वायर करना होगा, तो x स्क्वायर -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, बीच में लगाओ प्लस। अब b ये है उसका होल स्क्वायर करना होगा, तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तुम जरा ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में होगा इसके टर्म के x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको ना हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो मैं एक साथ ऐसे लिख रहा हूँ, सबका डिनोमिनेटर सेम ही होगा ना। और यहाँ क्या होगा, इसका होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर प्लस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो कि आ जाएगा, देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, क्या होगा x टू दी पावर 1 अब प्लस 1 अब प्लस 2x स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा कुछ नहीं बल्कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर ये वाला। मैं इसको जब एक्सपेंड करो यही आएगा भाई। देखो बेटा -2x स्क्वायर प्लस 4x इट गिव्स प्लस 2x स्क्वायर। आई थिंक सब समझ रहे होगे तुम लोग, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। देखो ना, क्या ये राइट हैंड साइड है क्या? जी हाँ बिल्कुल लग गया। देखो देखो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर्स तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है ना, बहुत ही मतलब लंबा है, लेंथी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे हम बात करें कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है, जैसे तुमको अभी पोलर फॉर्म पढ़ना है, उससे पहले किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जिसको बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट होती है, मैथ्स आपको उतना ही पढ़ना है जितना मतलब सिलेबस में डिफाइन है। तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत अभी आपको पढ़ने हैं। तो देखो मैं आपको बुक बता दूं, आप चाहो तो एम एल अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हो, आर डी शर्मा की परचेज कर सकते हो। अगर एम एल अग्रवाल बुक परचेज करते हो ना, तो आपको बेटा बस एक ही किताब परचेज करना पड़ेगा। और आर डी शर्मा की बुक खरीदते हो तो आर डी शर्मा की जो बुक है मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा। आर डी शर्मा एक्चुअली में ये सेकेंड ईयर की बुक है,
ये सेकेंड ईयर बुक है, लेकिन आर डी शर्मा फर्स्ट ईयर बुक भी आती है, और इसके इतने मोटे मोटे जो होते हैं इसके 2 वॉल्यूम हैं, ठीक है। तो दोनों भी है। तो आर डी शर्मा को लगाने के लिए थोड़ा सा पैशन चाहिए, काफ़ी मतलब इन्होंने लिखा है स्टैंडर्ड। तो आप बुक जल्दी से जल्दी किसी भी राइटर का खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि इस राइटर का खरीदिए, ठीक है। और सवाल लगाना मतलब लगाया करिए। तो फिलहाल अगर इसमें कोई क्वेश्चन, इस चैप्टर में कोई अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम आशा करते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट पूछिए, नहीं तो हम अगला चैप्टर पढ़ाएँ। जो अगला चैप्टर है इसके हिसाब से लॉगरिदम है, लॉगरिदम पढ़ा देते हैं, ठीक है। अपना कमेंट या अपना जो भी सजेशन है आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।